विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मेरा जन्म यही हुआ, इसी उपजाऊ धरती पर। जी हां, मैं हूं आपकी चाहत, आपकी जरूरत, धाम। भारत में 4.4 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर धान की खेती होती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इस जमीन पर लगभग 10 करोड़ टन धान का उत्पादन होता है, जो दुनिया में दूसरे स्थान पर है। सदियों से आपने मुझे जीवन दिया, संभाला, सराहा, लेकिन मुझे स्वस्थ खिलखिलाता रखना कोई आसान काम नहीं है। कीटों, खरपतवारों के आक्रमण और बीमारियों से हर वक्त सतर्क रहना पड़ता है। शुक्र है कि बायर है, मुझे भरोसा है बायर पर। आइए कराए आपको खुशहाली की सैर, जिस रास्ते पर हमें ले चला है बायर। कभी औजार कभी ढाल बन के बचपन से ही संभाला है बायर। खिलखिलाता रूप हमें दिया है बायर, लाख दुखों की एक दवा है बायर। हमें स्वस्थ रूप में पाना मतलब कीटों से है लड़ना। ये कीट कुतर कर और चूस कर मेरा हाल बेहाल कर देते हैं। गोप की सुंडी, हॉपर्स या तेला और पत्ता लपेट सुंडी सबसे खतरनाक हैं। चलिए देखते हैं ये कीट मुझ पर कैसे वार करते हैं। गोप की सुंडी मेरे पत्तों पर अंडे देती है। ये अंडे 5 से 9 दिन में सुंडी बन जाते हैं। फिर ये सुंडी पानी में गिरती है। पानी में गिरने के पश्चात ये हमारे तने के अंदर जाकर हमारे पौष्टिक तत्वों को चूस लेती हैं। इससे हमारी गोब सूख जाती है और फसल की उपज कम होती है। सूखी गोब नजर आने का मतलब गोप की सुंडी का आक्रमण हो गया। अब इन बालियों में दाने नहीं बन सकते हैं। गोप की सुंडी के प्रकोप से राहत दिलाने के लिए बायर प्रस्तुत करता है रीजेंट जीआर और रीजेंट एससी। रीजेंट जीआर नई पीढ़ी का दोहरे असर वाला दानेदार कीटनाशक है, जो लंबे समय तक गोप की सुंडी से राहत दिलाता है। ये पानी में तना छेदक पर वार कर उसे मार डालता है। अगर पानी में ना मार सका तो ये तने के अंदर जाकर उसे मारता है। क्या आपको पता है रीजेंट जीआर सिर्फ गोप की सुंडी का ही नाश नहीं करता है, बल्कि पौधों की जड़ को मजबूत करने में सहायता करता है। इससे फुटाव ज्यादा होता है और हमारी उपज में बढ़ोतरी होती है। हम स्वस्थ होते हैं और हमारा रूप खिल जाता है। रीजेंट जीआर रोपाई के 15 से 25 दिन के बाद 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा में छिड़किए। सही असर के लिए रीजेंट जीआर का एक समान फैलना जरूरी है। इसलिए रीजेंट जीआर को रेत या फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर छिड़किए। फर्टिलाइजर के साथ मिलाते वक्त सही मिलावट के लिए मिश्रण को हिलाते रहिए। इस मिश्रण के छिड़काव के पहले खेत पर पानी की एक परत होना जरूरी है और इस वक्त पानी के अंदर आने या बाहर जाने पर पूरी तरह रोक होनी चाहिए। रीजेंट जीआर से बदबू नहीं फैलती और इसके इस्तेमाल से खेतों पर हरियाली सी छा जाती है। ये आपके और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है और मित्र कीटों को नहीं मारता है। मतलब ये सिर्फ कीटों से ही मेरी रक्षा नहीं करते, मेरे स्वस्थ विकास में भी इनका काफी योगदान है। रीजेंट एससी नई पीढ़ी का एक कीटनाशक है, जो लंबे समय तक गोप की सुंडी से हमारी रक्षा करता है, साथ साथ पूरे खेत पर सुंदर सी हरियाली लाता है।
रीजेंट एससी में रीजेंट जीआर के हर एक गुण मौजूद है। इसका इस्तेमाल स्प्रे के जरिए होता है। पौधों की जड़ इसे पानी से ले सकती है, जिसे चूसकर गोब की सुंडी नष्ट हो जाती है। रीजेंट एससी भी आपके और पर्यावरण के लिए एकदम सुरक्षित है और मित्र कीटों पर भी बेअसर है। रीजेंट एससी के सही असर के लिए 250 से 350 मिलीलीटर प्रति एकड़ का पहला छिड़काव रोपाई के 15 से 25 दिन के बाद और फिर दूसरा छिड़काव 45 से 55 दिन के बाद करें। इस तरह रीजेंट जीआर या रीजेंट एससी को इस्तेमाल करके आप मुझे गोब की सुंडी से बचा सकते हैं और ये दोनों मेरी जड़ों को मजबूत करके ज्यादा फुटाव के साथ मेरी उपज बढ़ाने में सहायता करते हैं। इन दो जबरदस्त हथियारों के अलावा बायर ने आपको दिया है होस्टाथियोन, जो गोब की सुंडी हमारी रक्षा करता है। ये सिर्फ स्पर्श से या अपने ट्रांसलैमिनार असर द्वारा कीटों के पेट में जाकर उनका काम तमाम कर देता है। होस्टैथियोन पौधों के अंदर गहराई तक पहुंचकर अपना असर दिखाता है और मेरी बालियों पर कोई परत नहीं छोड़ता, इसलिए अनाज पर भी इसका इस्तेमाल सुरक्षित है। सिर्फ गोब की सुंडी ही नहीं, बल्कि पत्ता लपेट सुंडी के आक्रमण से सुरक्षा के लिए भी आप 250 से 350 मिलीलीटर प्रति एकड़ होस्टैथियोन का इस्तेमाल जरूर करें। पत्ता लपेट सुंडी भी मुझे बहुत नुकसान करती है। मेरे पत्तों पर इनके अंडों से सुंडी जन्म लेती है। ये सुंडी मेरे पत्तों की हरियाली को खुरचकर सुखा देती है, जिसके कारण पत्तों पर सफेद लकीर सी बन जाती है। इनके भारी प्रकोप से पत्तियों की नोक सूख जाती है, जिससे फसल सफेद सी दिखने लगती है। होस्टाथियोन पत्ता लपेट का भी नाश उसी तरह करता है जैसा वो गोब की सुंडी का नाश करता है। पत्ता लपेट की रोकथाम के लिए डेसिस 100 भी काफी प्रभावशाली है। ये कम मात्रा में इस्तेमाल होता है और सिर्फ स्पर्श से ही तुरंत पत्ता लपेट को मार डालता है। इसका असर काफी लंबे समय तक रहता है, क्योंकि ये बारिश के पानी से बहता नहीं। इस तरह होस्टैथियोन या डेसिस 100 का इस्तेमाल करके आप पत्ता लपेट सुंडी से मुझे बचा सकते हैं। ये है मेरा एक और दुश्मन, भूरा तेला। भूरा तेला धान के पौधों का रस चूसकर जहरीला पदार्थ छोड़ता है। इस पदार्थ से पत्ता पीला पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप सारा खेत सूख जाता है। भूरा तेला पत्तों के अंदर अंडे देता है और इन अंडों में से इसके बच्चे निकलकर मेरा रस चूसते हैं। भूरा तेला के आक्रमण के लक्षण की शुरुआत गोलाकार सूखे धब्बों से होती है। ये धब्बे आपस में जुड़कर बड़े हो जाते हैं। इससे पूरा खेत जला हुआ सा नजर आता है। सारी फसल चौपट हो जाती है, तना मुलायम हो जाता है और दाने भी नहीं लगते हैं। बायर क्रॉप साइंस प्रस्तुत करता है डडेकी, जो उन भूरा तेला का नाश करता है, जिसे और कोई कीटनाशक रोक नहीं पाता, क्योंकि डडेकी में ऐसा पदार्थ मौजूद है जो स्पर्श से या शरीर के अंदर जाकर भूरा तेला के विकास में रोकथाम करता है। अब विकास में रोकथाम, अंजाम मौत। लेकिन याद रहे कि डडेकी का छिड़काव तेले के छोटे बच्चे यानी कि निम्स के नजर आने के साथ करें, क्योंकि इनका सही असर तभी मिल सकता है। भूरे तेले, सफेद पीठ वाले तेले और हरे तेले की सही रोकथाम 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से डडेकी छिड़कने से होता है। और ख्याल रहे कि पानी की मात्रा ज्यादा रहे। डडेकी का असर और कीटनाशकों से ज्यादा समय तक रहता है, तो इस बात को याद जरूर रखिए।
दड़ेकी का छिड़काव जब हॉपर दिखे पहली बार, धान की लंबी सुरक्षा का एक यही है आधार। भूरे तेले की रोकथाम के लिए बायर का 3D असर वाला कॉन्फिडोर भी बहुत असरदार है। कॉन्फिडोर एक प्रभावशाली अंतरप्रवाही कीटनाशक है जो लंबे समय तक अपना असर दिखाता है, इसलिए ये किफायती भी है। कॉन्फिडोर सूखे और गर्मी के विरुद्ध धान के पौधों को देता है विशेष सहन शक्ति। कॉन्फिडोर के 70 से 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 1 या 2 छिड़काव करके आप अपनी फसल को भूरे तेले से बचा सकते हैं। याद रहे कि कॉन्फिडोर का पहला छिड़काव भूरे तेले के आक्रमण से पहले करें, जब फसल 50 से 60 दिन की अवस्था में हो, और दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 15 से 20 दिन बाद। हरे तेले के आक्रमण से पत्तों पर गोलाकार धब्बे नजर आते हैं। हरे तेले राइसटुंगरो वायरस को फैलाते हैं, जिससे पत्ते नारंगी रंग के हो जाते हैं और पौधों का विकास ठीक तरह से नहीं हो पाता। दाने भी कम होते हैं और झुर्रीदार लगते हैं। इसकी भी रोकथाम आप कॉन्फिडोर से कर सकते हैं। इस तरह आपने देखा कि भूरे तेले, सफेद पीठ वाले तेले और हरे तेले के आक्रमण से आप मुझे बचा सकते हैं कॉन्फिडोर या दड़ेकी के इस्तेमाल द्वारा। मेरे और भी कई दुश्मन हैं, जैसे गॉल मिज, जो सिर्फ रोपाई के समय ही आक्रमण करते हैं। ये मच्छर जैसे दिखते हैं। गॉल मिज का आक्रमण ज्यादातर फसल के उपज में देरी के कारण होता है। इनके कारण बालियों का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता। हिस्पा या काले रंग का ये कीट मेरे पत्तों की सतह पर पोषण करता है, जिससे मेरे पत्ते सूख जाते हैं और फसल का रंग फीका पड़ जाता है। हिस्पा की रोकथाम होस्टैथियन से की जा सकती है। खेत की पानी से भरी हुई अवस्था में केसवर्म्स हम पर आक्रमण करते हैं। फलस्वरूप पूरा खेत खुरचा हुआ सा लगता है। केसवर्म्स की रोकथाम होस्टैथियन या डेसिस 100 आसानी से करता है। फसल के पकने के समय गंदी बग्स फसल के दाने से रस चूस लेते हैं। इनके कारण बालियों का रंग फीका पड़ जाता है और इनका आकार भी बिगड़ जाता है। इनके हमलों से पूरे खेत में बदबू फैल जाती है। गंदी बग्स के विनाश के लिए है होस्टैथियन। माइट्स एक और कीट है जिसे आप पाएंगे पत्तों और बालियों पर। इनके कारण पत्ते कांटों की तरह हो जाते हैं, बालियां काली पड़ जाती हैं और दाने भी बेरंग हो जाते हैं। कीटों के आक्रमण से मेरी सुरक्षा के लिए बायर के पास है संपूर्ण समाधान। गोप की सुंडी का नाश करने के लिए इस्तेमाल करें रीजेंट जीआर, रीजेंट एससी या होस्टैथियन। पत्ता लपेट सुंडी और केसवर्म के लिए डेसिस 100 या होस्टैथियन। भूरे तेले के नाश के लिए एक आधुनिक हथियार दड़ेकी। भूरे तेले, सफेद पीठ वाले तेले और हरे तेले को खत्म करता है 3D असर वाला कॉन्फिडोर। राइस हिस्पा और गंदी बग का विनाश करता है होस्टैथियन। मेरे विकास के दौरान एक और बड़ी मुसीबत है विभिन्न प्रकार की बीमारियां। मुझ पर अनेक तरह की बीमारियों का आक्रमण होता है, जैसे कि ब्राउन स्पॉट या भूरे धब्बे की बीमारी, ब्लास्ट या झुलसा, शीथ ब्लाइट, शीथ रॉट इत्यादि। भूरे धब्बों की वजह है हेलमिंथोस्पोरियम। ये मेरे पत्तों पर गोलाकार या अजीब से आकार के धब्बे छोड़ता है। ये बीमारी ज्यादातर बारिश पर निर्भर रहने वाले स्थान और पहाड़ों पर पाई जाती है। एंट्रकॉल एक प्रभावशाली रक्षात्मक फफूंदनाशक है जो बीमारियों को हमें छूने नहीं देता है।
इससे धान की अनेक बीमारियों की हर अवस्था में रोकथाम होती है। एंट्राकॉल का छिड़काव धान की 20 से 35 दिन की अवस्था में करना चाहिए और इसकी मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़ होनी चाहिए। एंट्राकॉल के कण पौधों की सतहों पर बराबर मात्रा में फैल जाते हैं, जिससे बीमारियां बढ़ नहीं पाती हैं। एंट्राकॉल बीमारी के फफूंद पर एक से ज्यादा स्थान पर असर करता है, जिससे कोई प्रतिरोधक शक्ति नहीं आती है और बीमारी का नाश हो जाता है। एंट्राकॉल बीमारियों की रोकथाम के साथ साथ पौधों को जिंक भी प्रदान करता है, जिससे पौधों का विकास अच्छी तरह से होता है। एंट्राकॉल द्वारा प्राप्त जिंक पौधों में आसानी से पर्याप्त मात्रा में चला जाता है। इसीलिए तो बायर एंट्राकॉल लगाने वालों को कहती है, बीमारियां पस्त, फसल जबरदस्त। हमारी बीमारियों में सबसे खतरनाक बीमारी है ब्लास्ट, जिसको झुलसा रोग भी कहते हैं। इस बीमारी की शुरुआत होती है छोटे छोटे आंख जैसे धब्बों से। ये एक साथ जुड़कर पत्तों को सुखा देते हैं। वातावरण में घने बादल, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान और ओस ब्लास्ट बीमारी फैलाने के लिए अनुकूल है। ये बीमारी नर्सरी के पौधों में भी हो सकती है और पूरी नर्सरी उजड़ी सी लगती है। झुलसा से संक्रमित बालियां काली पड़ जाती है, सड़ जाती है, फिर टूट जाती है। ये बीमारी किसान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है अगर इसका इलाज सही वक्त पर ना किया जाए तो। बायर का एक अत्याधुनिक फफूंदनाशक है प्रोटेगा, जो दोहरे असर से ब्लास्ट की फफूंद का नाश करता है। प्रोटेगा का छिड़काव बीमारी आने से पहले, यानी कि जब आसमान में बादल हो, हवा में नमी बढ़े और तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हो, तब करें। प्रोटेगा की मात्रा 160 से 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी चाहिए। प्रोटेगा के छिड़काव से फसल पर एक सुरक्षात्मक दीवार बन जाती है, जो फफूंदों को पौधों पर असर नहीं करने देती और फसल बीमारी से बच जाती है। प्रोटेगा छिड़काव किसान के लिए और पर्यावरण के लिए अनुकूल है। शीत ब्लाइट भी धान की एक खतरनाक बीमारी है, जो हमारे सही विकास में बाधक है। इस बीमारी का पहला लक्षण है पत्तों की नोक पर पानी से भरे हुए धब्बे। ये धब्बे धीरे से नीचे की ओर पत्तों के किनारे से बढ़ने लगते हैं। इससे पत्तों का रंग पीला पड़ जाता है और लहरिया बन जाता है। कभी-कभी इनके लक्षण पत्तों के किनारे पर या बीच में भी दिखाई देते हैं। शीत ब्लाइट राइजोक्टोनिया सोलानी फफूंद के कारण होता है। शीत ब्लाइट के कारण पत्ते खुरदरे से हो जाते हैं और पीले पड़ जाते हैं। वातावरण में तेज गर्मी और नमी में ये पूरे पत्तों पर फैल जाते हैं। फसल के काटने से पहले फफूंद के स्क्लेरोशिया पत्तों पर देखे जा सकते हैं। क्विंटल दोहरा असर वाला फफूंदनाशक है, जो धान के फसल को शीत ब्लाइट से बचाता है और हमारे विकास में सहायता करता है। क्विंटल की मात्रा 200 ग्राम प्रति एकड़ की होनी चाहिए। क्विंटल का इस्तेमाल बीमारी शुरू होने के पूर्व ही करना चाहिए। ये स्पर्श मात्र से और अंतःप्रवाही रूप से धान के पौधों को ब्लाइट से बचाता है और फसल को और भी स्वस्थ बनाता है। शीत रॉट से बालियों का ऊपरी हिस्सा बादामी रंग का हो जाता है और बालियां सही प्रकार से बढ़ नहीं सकती। इसके कारण दाने खुरदरे से हो जाते हैं। स्मट या हल्दी गांठ की बीमारी एक और बीमारी है, जिससे हमें सतर्क रहना पड़ता है। पहले तो स्मट बॉल्स जो बालियों पर नजर आते हैं, वो हरे रंग के होते हैं, फिर वो पीले पड़ जाते हैं और आखिर में गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। स्मट वाले दाने काले प्रोस्ट्यूल्स की तरह होते हैं। ये फूटकर पाउडर की तरह निकलते हैं। डेरोसल बायर का एक विश्वसनीय 25 साल से उपयोग होता आया फफूंदनाशक है, जो पत्ते और जड़ के अंदर जाकर हमें बीमारियों से मुक्त कराते हैं। डेरोसल का प्रयोग अनेक बीमारियों के लिए अकेले या फिर और कोई फफूंदनाशक या कीटनाशक के साथ मिलाकर हो सकता है। इस तरह विभिन्न बीमारियों से निजात पाने के लिए बायर के पास है संपूर्ण समाधान। भूरे धब्बे का नाश और जिंक की पूर्ति के लिए उपयोग करें एंट्राकॉल।
ब्लास्ट यानी झुलसा के लिए प्रोटेगा, शीत ब्लाइट को नष्ट करता है क्विंटल और फॉल स्मट के सर्वनाश के लिए है टेरोसल। मेरी किसी भी समस्या को समझना और उसे सुलझाने की अद्भुत योग्यता है बायर में। आपका परिश्रम और बायर की आधुनिक तकनीक बखूबी कदम मिलाकर मेरी रक्षा करते हैं और अच्छी सेहत का आश्वासन देते हैं। बायर के रामबाण अपने निशाने से कभी नहीं चूकते। हाँ भाई, जब तक बायर साथ है हम रहेंगे स्वस्थ, खिलखिलाते हुए और आप चूमेंगे खुशहाली के कदम। मुझे है बायर पर पूरा भरोसा।